वनांचल टीवी 24 लाइव। शुरू हो गया चुनावी दंगल। देखे कौन जीतेगा ये दंगल। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान में सरायकेला विधानसभा के भाजपा विधायक चंपई सोरेन के खिलाफ भाजपा ने पलटवार शुरू किया। पिछले दिनों झामुमो के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने चंपई सोरेन के खिलाफ जो बयान दिए, उनके खिलाफ भाजपा ग्रामीण जिला कमेटी के कड़ी आलोचना की। प्रेस के सामने भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव ने कहा, राजनीतिक विरोधी राजनीतिक दलों के बीच में ही हो सकते हैं और किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष करना गंदी हरकत है। उन्होंने कहा, भाजपा ने कभी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष नहीं किया है। एक टिप्पणी किया है जो संपूर्ण रूप से व्यक्तिगत है, तो उस संदर्भ में हम लोगों का कुछ कहना है कि कुणाल सारंगी जी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया है कि चंपई सोरेन जी जो सिर्फ कोल्हान ही नहीं पूरे झारखंड में एक आदरणीय नेता है और आज जिस झारखंड के ऊपर कुणाल सारंगी जी अपना खेल दिखा रहे हैं, वो झारखंड का निर्माण में श्री चंपई सोरेन जी का योगदान इस झारखंड से के लोगों से छिपा नहीं है। चंपई सोरेन जी को लोग एक ऐसे नहीं टाइगर का उपाधि ऐसे नहीं दिया है। बहुत सारे संघर्ष इस झारखंड बनाने में संघर्ष किए हैं। उस संघर्ष के बावजूद इन लोगों ने उस समय झारखंड जैसे नहीं बने ऐसे दल के साथ भी कौन साथ दिया था, ये भी झारखंड की जनता को याद है। आज झारखंड बना, तत्कालीन झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं में से गुरु जी के साथ सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले नेता श्री चंपई सोरेन जी हैं और उसके बाद बीजेपी के सरकार बनने के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इच्छा शक्ति दोनों सम्मिलित होने के बाद ही झारखंड बना। लेकिन उसके पहले आपने देखा है कि जिन लोगों ने इस झारखंड बनने में अपना लाश पर झारखंड बनेगा कहने वाले नेता, उन्हीं के साथ उनका सारे लोग उस समय समर्थन में थे। आज झारखंड बना, बहुत अच्छी बात है, उनको शोभा नहीं देता। जब चंपई सोरेन जी जब झारखंड के आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका में थे, तो उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जो आदमी जन्मा ही नहीं था और उस आदमी को चंपई सोरेन जी के बारे में टिप्पणी करना कितना सही है, ये आपके सामने है। खास करके राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी का कहीं स्थान नहीं है। हम लोग कभी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आज उन्होंने इसकी शुरुआत कर दिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी उसके विषय में भी बोलना हम लोगों को मजबूरी हो जाता है। हम लोग चाहते नहीं। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जिन व्यक्ति चंपई सोरेन जी के बारे में एक टिप्पणी कर रहे हैं कि गुरुजी जब दिल्ली में एडमिट थे वो एक बार भी गए नहीं। हो सकता है कि वो किन कारणों से नहीं जा पाए, ये उन्हीं को पूछना चाहिए था, लेकिन इस तरह का टिप्पणी करना गलत है। हम लोग ये भी देखे हैं कि उनका राजनीति, उनका घरेलू राजनीति जिन व्यक्ति के ऊपर टिका हुआ था, आप सभी जानते हैं, जो हम लोग कुनू सारंगी जी बोलते हैं, रीजन सारंगी जी उनका नाम है, जिनके पूरे राजनीतिक करियर उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को संभालने के लिए मैंने संभाला हुआ था, जिनके बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में 2 बार कार्यकाल अपना पूरा किया डॉक्टर दिनेश सारंगी जी। उनका छोटा भाई है रीजन सारंगी जी, कुणाल सारंगी जी का अपना चाचा लगते हैं।
क्या हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप चंपाई सोरेन जी के बारे में इतना बड़ा टिप्पणी जब आप करते हैं तो अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए था कि जब वो बॉम्बे में इलाजरत थे या ज़िंदगी और मौत के साथ जूझ रहे थे, आपने कितना बार देखने के लिए गया था, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। अगर मानविकता की बात करें तो मानविकता आपके में भी होना चाहिए, और ख़ास करके वो हमेशा भाजपा ग्रामीण जिला के पूर्व अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने प्रेस के सामने कहा, भाजपा चाहे तो कुणाल सारंगी के बारे में ही अनेक कटु आलोचना कर सकते हैं, जिनका जवाब वो नहीं दे सकेंगे। सोरेन जी के राजनीतिक इमेज और संथाल इमेज में क्षति पहुंचे, पर उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने चंपाई सोरेन जी का अपमान नहीं किया है, एक संथाल नेता का अपमान किया है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक आदिवासी वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो आपका पथ निर्माण मंत्री हो, कल्याण मंत्री हो या मुख्यमंत्री के रहते हुए भी उन्होंने जो काम किया है उसकी बौखलाहट झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिख रही है कि अगर उपचुनाव में चंपाई जी यहाँ सक्रिय हुए तो हो सकता है कि ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ से जाए। ये बौखलाहट में उन्होंने ये कहा है। अपने आप में उन्हें नियंत्रण रखना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान उन्हें थोड़ा सीखना चाहिए। ये स्थिति राजनीति में नहीं आनी चाहिए। और जहाँ सिंपैथी का विषय है, अगर हम लोग बोलने जाए तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हम लोग बोलना नहीं चाहते, उनके खिलाफ है, तो बेहतर होगा कि राजनीति को राजनीतिक हिसाब से देखें, व्यक्तिगत दंड इसमें नहीं लाए तो ये राजनीतिक के लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी धैर्य रखें, अभी चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा होगी, बहुत सारे राजनीतिक सामने आएंगे, लोग बोलेंगे, लेकिन ये जो भावना है ये मुझे जहाँ तक लगता है कि एक व्यक्तिगत द्वेष और चंपाई सोरेन जी के सुपुत्र के बारे में मजाक उड़ाना, उनके वेशभूषा के बारे में मजाक उड़ाना। अरे हम लोग संथाल परगना में रहने वाले लोग हैं, हम लोग मूलवासी हैं, हमेशा लोग तो ऐसा ही दिखेगा ना। वो आंदोलन की उपज है, आप उनके तरफ देखते हैं, आप हमारे महापुरुषों की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? क्या सिद्धू कानू को आंदोलन करने के लिए उनको एप्पल का आईफोन लगा था? उस समय भी आंदोलन हुआ था। आप किसी के वेशभूषा, किसी का शकल सूरत, इस पर टिप्पणी करते हैं। आप ये उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे, एक संथाल समाज का नौजवान पर टिप्पणी करें जो लगातार 15 साल 10 साल से सक्रिय, हर किसी के मुसीबत में खड़ा है। चाहे किसी को चावल देना हो, किसी का सांसारिक कार्यक्रम हो, किसी का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, लोग अपने तरफ से सेवा करता है, क्षेत्र को देखता है। अरे आपको टिप्पणी करना उनकी नीति को लेकर करें ना। अरे आप गिनाइए, 6 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया घाटशिला के लिए? आज ड्रग्स की स्थिति घाटशिला में क्या है, क्राइम रेट क्या है, मुख्य सड़क की स्थिति क्या है, पेयजल की स्थिति क्या है, पंचायत में फंड की स्थिति क्या है? इन सब के बारे में उनको बोलना चाहिए कि हम लोगों ने 6 साल में ये काम किया, जनता हमको इस पर वोट दी। इस पर नहीं बोल के आप अगर दूसरे मुद्दा पे ले जाके आप अगर वोट मांगने के लिए आए हैं तो ये तो गलत है ना। आज जिस मैया योजना के वजह से आप आशित हुए हैं और जिनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बोले ये देन किसका है? क्या माननीय चंपाई सोरेन जी का देन नहीं है? ये उनकी सोच है कि हम संथाल महिला को सशक्त बनाएं। तो ये सब बारे में उनको सोचना चाहिए और आगे आके एक हेल्दी और एक अपने हिसाब से एक स्पष्टता के साथ राजनीति में उतरना चाहिए। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर झामुमो और भाजपा के बीच शुरू हो चुका है। जाहिर है आगे ये और तेज हो सकता है।